हेडलाइंस न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज अपना दल एस ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल शामिल हुई और साथ ही आशीष पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें, जहां दो कार्यकर्ताओं को अपनी तनख्वाह में से उन्होंने कार गिफ्ट करी, तो साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया। और जिला स्तरीय सम्मेलन आज संगीत समिति में हुआ आयोजन, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। और साथ ही अनुप्रिया पटेल ने इशारों में फूलपुर की सीट पर दावेदारी की। तो साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए घटक में सभी एनडीए के ही प्रत्याशी होंगे 10 सीट पर, चाहे सिंबल जो भी हो, और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना पर भी निशाना साधा और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। को लेकर हमारी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है और मैंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि हर सीट पर जो उम्मीदवार होगा वो एनडीए का उम्मीदवार होगा। सिंबल कुछ भी हो सकता है। जो भी प्रत्याशी आएगा, हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत झोंकनी है और उसे जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना है। देखिए, हमारी जो भाजपा लीडरशिप से बात होनी है वो मैं मीडिया के साथियों को अभी नहीं कुछ उसके बारे में कह सकती। मैं इतना ही आपको कहना चाहती हूँ कि हम एनडीए के एक अहम घटक हैं और एनडीए की मजबूती के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। मैडम, जो 69,000 टीचर की भर्ती है उसमें आपने कहा है कि ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है, तो ओबीसी वालों का मानने का 18,000। मैंने पहले दिन से कहा है कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। ये बात मैं फिर कह रही हूँ। अगर 18,000 ओबीसी भर्ती हो जाएंगे तो जनरल 33,000 बचेंगे। 69,000 में से 33,000 जनरल रहेंगे। हमारी पार्टी निरंतर, आप आरक्षण की नियमावली को पढ़ के आइए, तब आपको समझ में आएगा। आपने नहीं पढ़ा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को पढ़िए और कोर्ट के फैसले को मानिए। हमारी पार्टी शुरुआती दौर से ही केंद्रीय स्तर पर एक अलग पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन का विषय उठाती आई है। इसे संसद में भी मैंने उठाया है अपनी पार्टी की ओर से कई बार, और इन इस विषय के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, अपना दल का एक स्पष्ट स्टैंड है, एक स्पष्ट मत है। हमारी पार्टी प्रारंभिक दौर से जातीय जनगणना की पक्षधर रही है और हमने इस बात को संसद में भी कहा है और हम निरंतर इस बात को कहेंगे कि देश के अंदर अलग अलग जाति समूहों की गिनती हो, ताकि उनके प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए और कौन विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, कौन प्रतिनिधित्व की दौड़ में पीछे रह गया है, सरकारी योजनाओं का कहां पहुंचना अधिक आवश्यक है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से निकल के आ जाएगा। सरकार ने इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार का जो भी निर्णय होगा वो आपके समक्ष आ जाएगा। मैंने सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। बुलडोजर कल्चर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कल्चर है वो गलत है, किसी को आरोपी के आधार पर बुलडोजर नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है? आखिरी सवाल ना भैया मुझे पता ही नहीं क्या कहा है। हो गया। एनडीए का प्रत्याशी जो भी होगा उसको हम जिताने का काम करेंगे। मैडम, ऐसी चर्चा है कि 2 सीटें आपको मिल रही है। अब खत्म भैया लोग। अगर शराब पीने के आप शौकीन हैं तो हो जाएं सतर्क, क्योंकि अब खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर होगी बड़ी कार्रवाई। बता दें, आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जहां खुलेआम सड़कों पर शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और एसीपी श्वेताब पांडे के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है,
जहां लोगों को खुलेआम सड़कों पर शराब पीने को लेकर जहां हिरासत में लिया गया है और साथ ही एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर एसीपी श्वेताब पांडे का, किस तरह की कार्रवाई है, आइए दिखाते हैं आपको। आज सिविल लाइन क्षेत्र में जो अलग अलग जगहों पे शराब की दुकानें हैं और उसके आसपास जो इनकी कैंटीन्स हैं, इसके बाहर जो लोग शराब पीते हैं, रोड पे शराब पीते हैं, गाड़ियों में बैठ के शराब पीते हैं और आते जाते लोगों को परेशान करते हैं, उनके विरुद्ध एक वृहद स्तर पे 3 टीमों को गठित करके अभियान चलाया गया है, जिसमें लगभग 7 दर्जन लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनके विरुद्ध थाना सिविल लाइन्स ले जाकर पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। अभियान कब तक चलेगा और किस तरह का अभियान है और ये शराबियों को क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, सिविल लाइन क्षेत्र एक अति व्यस्त क्षेत्र है और यहाँ वीवीआईपीज़ भी आते हैं, साथ ही यहाँ महिलाएं, बच्चियाँ, लड़कियाँ भी आती रहती हैं और इन्हीं रोडों पे वो चलती रहती हैं जहाँ ये शराब की दुकानें भी हैं। इसके दृष्टिगत अभियान चलाया गया है, उनकी सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया गया और आगे भी ये अभियान निरंतर चलता रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि महिलाओं की सुरक्षा प्रथम प्राथमिकता पर रहे, उनको सुरक्षित रखा जाए। इसी क्रम में आगे भी अगर शराब की दुकानों द्वारा भी कोई जहां दैकांदो मेलों को लेकर सभी कमेटी के साथ जहां जिलाधिकारी प्रयागराज ने एक बैठक की थी, उसके बाद सभी नोडल को निर्देशित किया था कि वे क्षेत्र में जाकर जानकारी लें, मगर कोई नोडल अधिकारी वहां नहीं पहुंचा, जिसके बाद कमेटी ने शिकायत की तो खुद जिलाधिकारी प्रयागराज निरीक्षण करने चांदपुर सलौरी पहुंचे और साथ ही उन्होंने वहां पर लोगों से समस्या जानी और निरीक्षण किया और निरीक्षण के तदुपरांत करीब 2 घंटे के अंदर सारी समस्या का निदान हो गया, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी थी और साथ ही कहना था कि डीएम साहब के आने के कारण ये सारी व्यवस्थाएं सही हो गई और उम्मीद है कि सकुशल मेला संपन्न होगा। बता दें, दैकांदो के मेले को लेकर जहां जिलाधिकारी ने खुद चांदपुर सलौरी क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहां की कमेटी के लोगों का कहना था कि जहां पैदल चलने लायक सड़क नहीं थी, मगर जल्दी तत्काल डीएम साहब के निरीक्षण के कारण और अधिकारी वहां पहुंचे और गड्ढे पाट दिए गए, जिससे कि अब लोग सड़कों पर चल सकेंगे। और क्या कुछ कहना था यहाँ के लोगों का, किस तरह की समस्या थी और निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को अवगत कराया तो किस तरह से समस्या दूर हुई है, इस पर वहाँ की जनता का क्या कहना है और कमेटी के लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। अधिकारी महोदय को प्रेषित किया, जिलाधिकारी महोदय से आज बैठक हुई, उन्होंने आज निरीक्षण करने का समय दिया और वो समय से आए, निरीक्षण किए। पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि इस मेला क्षेत्र की 2 घंटे में कायाकल्प हो गई। जहां गाड़ी से पैदल जाना मुश्किल था, इतना पानी था, इतना गड्ढा था, इतना ऊंचा था कि 2 घंटे में गिट्टी ला ला के कहां से पाट दिए कि चलना थोड़ा से मुश्किल, जो नामुमकिन था, चलने लायक हो गया। हमको लग रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम पे मेहरबान है, जो राम राज्य का ये उन्होंने कहा, कल्पना की। राम ऐसा कहीं नहीं होता किसी जिले में, किसी प्रदेश में, कि जहां कृष्ण जन्माष्टमी के बाद कृष्ण उत्सव मनाया जाए, छठी उनकी मनाई जाए। हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी की छठी मनाते हैं और जगह उसके बाद दशहरा भी मनाते हैं। आज ब्रह्मचारी बाबा भगवती प्रसाद जो लाठी डंडा खाए थे, जो मेला आज ना होने के कगार पर, बलि चढ़ने के कगार था, हम लोगों ने कहा हम लोग भी आज सर पे लेके निकलेंगे, घर से लामटेब नहीं मांगेंगे। तो आज मोबाइल का है फ्लैश, हमारे पास तो वो फ्लैश भी नहीं, हम उसको जलाएं और लेके हम लोग निकालेंगे दल, किसी तरह इस मेले को बलि नहीं चढ़नेंगे। हमको लगता है कि जो भी जिला अधिकारी महोदय द्वारा जो भी प्रयास किया गया है, हमको लगता है कि मेला सकुशल और प्रेम से 7 तारीख होगा। साहब पे आने से बाहर आ गई, सारे अधिकारी नजर आए, सभी ने आश्वासन दिया कि नहीं आपके मेले में रोड आप लोगों को दे देंगे दुरुस्त, लेकिन ऐसा लगता नहीं। अगर ऐसा हो जाता है जिलाधिकारी के कहने से तो बहुत ही सुंदर बात है। ये प्राचीन परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को हम लोग तोड़ना नहीं चाहते, उस परंपरा को कायम रखना चाहते हैं। और 27 तारीख को जिलाधिकारी ने लोगों को निर्देश दिया था कि सारे जोनल अधिकारी सारे लोग जाके रोड का निरीक्षण करें और नाली का निरीक्षण करें और उसको जो भी हो उसको दुरुस्त कराएं, लेकिन लोगों को जो नहीं। आज जिलाधिकारी के आगमन पर सारे जोनल अधिकारी, सारे नगर निगम के, विद्युत विभाग के हर कर्मचारी आज आके और आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं आपके मेला तक में इसको कंप्लीट कर देंगे। ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ ज्ञापन दिया गया, उस पर आज कमिश्नर साहब ने संज्ञान लिया, जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया, फिर उनके समस्त जितने अधिकारी हैं उन लोगों ने संज्ञान लिया और साथ में दौड़ा कर रहे हैं। हर जगह पानी का बहाव है
और गड्ढे हैं। यहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख की भीड़ होती है और इसमें झांकियाँ निकलती हैं। ऐसा न हो कि कहीं कोई गड्ढे में कोई गिर जाए, उसके ऊपर एक दूसरे पर सैकड़ों लोग घायल हों, ये संदेश जाए। कोई मेरी चौकी कहीं गड्ढे में पलट जाए, वो बड़ा गलत संदेश जाएगा। तो बिजली विभाग की और ये आपके पीडीए का बहुत बड़ी कमी है। अगर उसको ये दुरुस्त करके दे देते हैं तो मेला मेरा संपन्न हो जाएगा। परिचय राकेश शुक्ल, कंचन, मेला अध्यक्ष। ये कोई पहली बार नहीं है कि SRN के डॉक्टर ने जहां परिजनों के साथ अभद्रता की हो। बता दें, एक शिक्षक इलाज कराने SRN हॉस्पिटल पहुंचा था, जहां जूनियर डॉक्टरों ने उसके साथ मारपीट की है। पुलिस ने किसी तरह से उसे बचाया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर युवक को मारा कि उसका कपड़ा फट गया है और इलाज कराने यहां आया था और मौके पहुंची पुलिस ने उनसे बचाया है। और साथ ही क्या कुछ कहना था पीड़ित का, किस तरह से जूनियर डॉक्टरों ने मारा है परिजनों को और मरीज को, आइए दिखाते हैं आपको। पर होके सर दवा कराने आया था अपने भैया के साथ, अपनी मम्मी के साथ। अभी शाम को 7 बजे सर डॉक्टर नेहा ने हमें लिखा कि एक दवा ले आओ, तो हम दवा लेके आए और रिपोर्ट लेके तो दिखाने गए। मैडम हम रिपोर्ट ले आए हैं, दवा आ गई है। मैडम ने कहा जाके बैठो, पर 2 डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे भाई, छोटे भाई को गाली दे के बोले कि और पकड़ के मारने लगे हैं। तो हम लोग जब सुने तो दौड़ के मेरी मम्मी और हम लोग आए हैं। मैं सर एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ सर, कामतगिरी एकेडमी सतना के नाम से सतना में कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। पूरा मेरा ऑनलाइन सेंटर है। बहुत जहां 4 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आएंगे, तो जहां उससे पहले तैयारी ज़ोरों शोरों पर है, तो वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त प्रयागराज, मंडल आयुक्त प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर इफ्को फूलपुर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा के दृष्टिगत तैयारी के संबंध में भ्रमण और निरीक्षण किया गया है। समीक्षा के बाद जहां तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भ्रमण के दौरान अपर पुलिस आयुक्त, उप मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस उपायुक्त गंगानगर, प्रोटोकॉल, यातायात एवं अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।